Hello, good morning students. I am Tabrez Akhtar. This is your maths class and we are going to study chapter number 7 measurement. तो measurement क्या होता है? अगर हिंदी में बताऊं तो measurement का मतलब होता है नाप तौल. ठीक है, measurement करना है यानी किसी की नाप तौल करना है. ठीक है, तो the common units used to measure length or distance are millimeter, centimeter and meter and kilometer. The relationship between these units are as follows. अच्छा, किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है उसकी लेंथ मेज़र करना है, ठीक है, या डिस्टेंस मेज़र करना है. अगर आप घर से स्कूल तक जा रहे हैं पैदल, तो घर से स्कूल तक की डिस्टेंस मेज़र करना है, दूरी पता करना है कि कितनी दूर है स्कूल. तो उसके लिए हम किस यूनिट का यूज़ करते हैं? उसके लिए हम इनमें से किसी एक यूनिट का यूज़ करते हैं, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर. ठीक है, अगर बहुत लंबी डिस्टेंस होती है तो हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं. जैसे कि आपके शहर से मैहर या मैहर से उचेहरा या उचेहरा से सतना, तो हम इसको किलोमीटर में बताते हैं, है ना, कि इतने किलोमीटर दूर है. ठीक है, जब छोटी डिस्टेंस को मेज़र करना रहता है तो हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं. रिमेंबर योर स्केल. आपके बॉक्स में जो स्केल रखी है उस स्केल में देखिए जो आपको मेज़रमेंट दी हुई है एक साइड पे, तो वो किस में दी हुई है? वो दी हुई है सेंटीमीटर में. ठीक है, वो दी हुई है सेंटीमीटर में. अच्छा, सेंटीमीटर में दी हुई है और आपकी छोटी वाली स्केल होगी अप टू 15 सेंटीमीटर, लगभग 15 सेंटीमीटर तक की एक वो बड़ी सी आपके बॉक्स में जो स्केल रहती है वो होती है. ठीक है, अब इस सेंटीमीटर के अंदर भी कुछ छोटी छोटी लाइंस होती हैं. जैसे कि यहाँ पे आपका अगर अपनी स्केल उठा के देखिएगा और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 लिखा होगा, तो फिर उसके बाद छोटी छोटी 10 लाइन खींची होंगी, फिर उसके बाद 2 लिखा होगा, फिर छोटी छोटी 10 लाइंस होंगी, फिर उसके बाद 3 होगा. तो ये जो छोटी छोटी लाइंस है ना, ये मिलीमीटर कहलाता है. और ये जो बड़े बड़े डिजिट हमारे लिखे हैं 1 2 3, ये सेंटीमीटर मेजर करने के लिए लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये रही स्केल की बात. अब रिलेशनशिप होता है, ये जितने भी डिस्टेंस मेज़र करने के लिए या लेंथ मेज़र करने के लिए यूनिट दी हुई है, जैसे कि जिसको मिलीमीटर कहते हैं, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, इनमें क्या होता है? रिलेशन होता है. ठीक है, अब इनमें रिलेशन क्या है तो वो हम इस बॉक्स में देखेंगे. नाउ 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो रिलेशन क्या है? सबसे पहला रिलेशन आप देखिए कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है या 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है. जैसे कि मैंने आपकी स्केल का एक एग्ज़ाम्पल दिया था, उस स्केल में 1 सेंटीमीटर के अंदर आपने देखा होगा कि 10 लाइंस खींची होती है, तो वो की लाइन होती है. तो इससे पता चला कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है. ठीक है, अब इसी का उल्टा करना है, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो 1 मिलीमीटर को 1 लेना है, तो मिलीमीटर को जब 1 लेंगे तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होता है? ये होता है. ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, तो 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. ठीक है, ये बात याद रखिए. ठीक है, तो इसी में से हम निकाल सकते हैं, और निकालने के लिए इसका 10 जो है वो यहाँ आ जाता है, और ये क्या बन जाता है? 1 mm, और यहाँ क्या बन जाता है? 1/10 सेंटीमीटर. ठीक है, अपॉन में आ जाता है ये वाला 10 सेंटीमीटर के अपॉन में. ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई. अब दूसरा रिलेशन क्या है? ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं. अच्छा, 1 मीटर की स्केल देखिए, आपने देखी है? नहीं देखी? चलिए मैं बताता हूँ. जब भी कभी किसी क्लॉथ स्टोर पे, किसी कपड़े की मार्केट में जाएंगे, तो वो कपड़ा जो नापने की बड़ी सी स्केल रखा होता है, वो स्केल होती है 1 मीटर की.
1 मीटर की, अच्छा उस एक बड़ी सी स्केल में कितने सेंटीमीटर होते हैं, उस बड़ी सी स्केल में 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 100 सेंटीमीटर, अब इसी का उल्टा करेंगे, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू निकालना होगा, तो ये 1/100 मीटर कहलाएगा। ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट कर दिया। ठीक, इस टाइप से अब क्या किया मैंने, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, और अब 1 मीटर की मिलीमीटर के साथ रिलेशन क्या है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। और उसके बाद आते हैं 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो कभी आपको 1 किलोमीटर की डिस्टेंस मेज़र करनी हो तो 1 किलोमीटर का मतलब ये होगा कि जब अगर आप कोई 1 मीटर की स्केल लेके जाओ और उस मीटर की स्केल को 1000 टाइम्स अगर आप मेजर करोगे, अगर किसी रोड पे अगर जाना है और वहाँ से 1 किलोमीटर आपको मेजर करना है, तो 1000 टाइम्स जब मीटर की स्केल मेजर करोगे तब वो 1 किलोमीटर कहलाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, यानी 1 मीटर की वैल्यू निकालूँ, तो 1 मीटर की वैल्यू 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1/1000। ठीक है, हमेशा अपॉन में उल्टा करते हैं तो अपॉन में आ जाएगा, 1/1000, 1000 जो है अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये बताया मैंने। उसके बाद क्या है, द कॉमन यूनिट्स यूज टू मेज़र वेट आर मिलीग्राम, दैट मीन्स mg, ग्राम एंड किलोग्राम, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज यूनिट्स आर एज फॉलोज। अच्छा, अभी तो मैंने डिस्टेंस मेज़र करने के लिए आपको यूनिट बताई, डिस्टेंस मेज़र करने के लिए या लेंथ मेज़र करने के लिए। अब अगर किसी चीज़ का वेट मेज़र करना हो तब क्या करेंगे, वेट यानी कितना वज़न है, उसको मेज़र करने के लिए क्या आप अपनी बॉक्स में जो रखी हुई स्केल है क्या उसका यूज़ करोगे? क्या उसके यूज़ करने से आप किसी का वेट पता कर सकते हो? नहीं पता कर सकते। तो वेट पता करने के लिए आपको दूसरी टाइप की यूनिट की यूज़ पड़ेगी, और ये यूनिट जो है उसको हम मिलीग्राम, ग्राम या किलोग्राम से डिनोट करते हैं। और मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप कभी मार्केट गए हो तो मार्केट में कभी आपने सुना है, क्या सुना है कि 1 केजी पोटैटो दे दीजिए या 1 किलो शुगर दे दीजिए, तो ऐसा सुना है ना। तो ये जो किलो और केजी और या फिर हम कहते हैं 500 ग्राम या 500 ग्राम्स, आप मान लीजिए क्या लेने जा रहे हैं, अगर राइस लेने जा रहे हैं तो 500 ग्राम्स मुझे राइस दे दीजिए। तो आप इसका यूज़ करते हो ना, आप ये तो नहीं बोलते हो कभी कि मुझे 5 सेंटीमीटर राइस दे दीजिए, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो हमें वेट को मेज़र करने के लिए जो यूनिट चाहिए होती है उस यूनिट को हम कहते हैं, जैसे कि मिलीग्राम हो गया, ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया। ठीक है, अब इनमें रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी दैट मीन्स किलोग्राम, 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, और 1 ग्राम में कितने केजी होंगे? फिर इसी का उल्टा किया मैंने, ग्राम को 1 कर दिया तो केजी क्या बन जाएगा, केजी 1/1000 बन जाएगा। ठीक है, 1/1000 केजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं, मिलीग्राम होते हैं। तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, इसी का उल्टा किया, दैट मीन्स 1/1000 ग्राम हो गया। ठीक है, तो हमें मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम का हमें रिलेशन पता चल गया। अगर कोई कहता है कि मैं 1000 ग्राम शुगर लेकर के आ रहा हूँ,
तो 1000 ग्राम शुगर लेकर के आ रहा है, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, इसका मतलब वो बोल रहा है कि मैं 1 किलो शुगर लेकर के आ रहा हूँ, 1 किलोग्राम शुगर लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम दोनों एक ही होता है, अभी हमने देखा। ठीक है, नाउ कॉमन यूनिट यूज टू मेजर द कैपेसिटी आर लीटर एंड मिलीलीटर। अब जो भी चीज़ लिक्विड होती है जैसे कि पानी हो गया, जैसे कि मिल्क हो गया, जैसे ऑयल हो गया, इनको मेजर करने के लिए हम जो यूनिट का यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं लीटर या फिर मिलीलीटर। ठीक है, तो लीटर में क्या होता है, 1 लीटर में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। और फिर 1 मिलीलीटर में कितने लीटर हो गए, 1/1000 लीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लीटर और मिलीलीटर के बारे में भी पता चल गया। ठीक है, द लेंथ ऑफ 2 डिफरेंट पोल्स आर 32 सेंटीमीटर एंड 21 मीटर, 32 मीटर एंड 18 सेंटीमीटर एंड 21 मीटर एंड 11 सेंटीमीटर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ्स। ठीक है, अच्छा, द लेंथ ऑफ 2 डिफरेंट पोल्स, 2 पोल हैं, 2 खंबे हैं, उन खंबे की लेंथ दी हुई है। ठीक है, एक खंबे की लेंथ जो है वो ये है और दूसरे खंबे की जो लेंथ है वो पोल की लेंथ जो है वो ये है, यानी 2 मीटर 11 सेंटीमीटर और फर्स्ट वाले की 32 मीटर 18 सेंटीमीटर। तो इनमें डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इनमें माइनस करते हैं और इसको जैसे ही मैं माइनस करता हूँ तो सबसे पहले इसको इस टाइप के अरेंजमेंट में लिखेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट यही होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है 32 मीटर 18 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले यहाँ पे 32 और 18 ऐसे लिख लें और 21 और 11 लिख लें। अच्छा, ऊपर 32 जो था वो मीटर था, इसीलिए 32 के ऊपर मीटर और 18 वाला जो था सेंटीमीटर था, तो उसके ऊपर सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, डिफरेंस निकालना है यानी माइनस करना है। 8 - 1 क्या हो जाएगा, 8 - 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। उसके बाद 1 - 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो 0 1 होगा, चलिए अच्छी बात है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो होगा 32 है और 21 है, तो 32 21 को माइनस करते कैसे हैं बेटा, 2 में 1 माइनस हुआ 1 आया, 3 में 2 माइनस हुआ 1 आया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 मीटर, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 11 मीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ पोल इज 11 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद इनको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंड सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 34,472। ठीक है, 34,472 किलोग्राम। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, केजी, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे केजी की जगह सिर्फ ग्राम होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ग्राम होना चाहिए। ठीक है, केजी की जगह सिर्फ ग्राम होता है, तो यहाँ पे तो अब कैसा होगा क्वेश्चन, तो अब इसमें क्या करना होगा आपको कि देखिए सबसे पहले ग्राम, यहाँ पे ग्राम है। ठीक है, सबसे पहले अब ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम और केजी का रिलेशन देखना होगा, ग्राम और केजी का रिलेशन देखना होगा। तो जल्दी से जाके हम ग्राम और केजी का रिलेशन देखते हैं। तो मुझे ग्राम टू केजी वाला रिलेशन ये मिल गया। ग्राम टू केजी वाला रिलेशन क्या कहता है, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम इक्वल टू क्या है, 1/1000 किलोग्राम। 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे 34,472। तो 34,472 ग्राम्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू
इतने ग्राम्स की वैल्यू क्या होगी, उसमें हमें कुछ नहीं करना, 34,472 में 1000 का डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, 1000 का डिवाइड करना पड़ा था। तो इसमें भी मुझे 34,472 में 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही डिवाइड हम करेंगे, जैसे ही हम 34,472 में 1000 का डिवाइड करेंगे तो बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 का डिवाइड करेंगे तो मुझे यहाँ से 4 डिजिट लेना पड़ेगा, है ना, यानी 3447। तो 1000 डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में 3000 आएगा, 1000 3 जा 3000, ठीक है। जैसे 10 3 जा 30, वैसे 1000 3 जा 3000, ठीक है। 3000 आया, इसको माइनस किया तो मुझे मिला 447, ठीक है, 447 मिला। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से 2 को यहाँ पे नीचे उतार रहा हूँ, तो अब मुझे मिल गया 4472। तो ये वाला जाएगा 4 टाइम्स में, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में जाएगा, 4000 है तो 4 टाइम्स में जाएगा। फिर मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा 472। तो ये आपका आ गया आंसर 34 kg, और ये आपका आ गया, ये भी आंसर है, यानी 472 ग्राम्स। तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 34 kg, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 472 ग्राम्स, ठीक है, ये हो गया। अब ml को लीटर में चेंज करना है, तो ml से लीटर में चेंज करने में हमें इसमें भी 1000 का रिलेशन था इन दोनों में, और ml से लीटर में जा रहे थे तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, 1000 का डिवाइड करना पड़ रहा था। तो इसमें भी मुझे 1000 का ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं 6075 में 1000 का डिवाइड करूँगा तो 1000 6 जा 6000, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, 75, और ऊपर क्या मिला, 6, ठीक है, ऊपर 6 मिला। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6 लीटर, और 75 रिमाइंडर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 75 ml, ठीक है। इस तरीके से mm भी करूँगा मैं। mm और सेंटीमीटर में क्या डिफरेंस होता है, mm और सेंटीमीटर में 10 का डिफरेंस होता है, और mm से सेंटीमीटर में जाने में मुझे 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। mm से सेंटीमीटर में जाने में मुझे, ये देखिए, mm से सेंटीमीटर में जाने में मुझे 10 का डिवाइड, अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन में भी 10 का डिवाइड करूँगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। जैसे ही 10 का डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 107, ठीक है, 107 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 107 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ आई बात। अब उसके बाद यहाँ पे मीटर और किलोमीटर में कितना डिफरेंस होता है। मीटर से किलोमीटर में जब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए ये देखिए 1000 का डिवाइड हो रहा है। तो जैसे ही मैंने 1000 का डिवाइड किया इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, 14 मिला क्वोशंट में, और रिमाइंडर में क्या मिला, 609, ठीक है, 609 मीटर रिमाइंडर में मिला। आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कितने का डिवाइड करना था, 1000 का करना था, ठीक है। यहाँ पे ये सारे आंसर्स मैंने हो गए। और सॉल्व द फॉलोइंग, इन सबको सॉल्व करना है। अरे बेटा अब बताइए, ये सॉल्व है, इतना इजी है कि मैं क्या बताऊँ। ये तो आप पहले से ही करते आ रहे हो, प्लस और माइनस करते आ रहे हो। भाई इसको ऐड करना है तो 0 + 9 9 होगा, 1 1 2 होगा, ठीक है, 8 8 16 का 6 होगा, ठीक है, और कैरी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और 2 1 3 प्लस कैरी 1 4,
ये क्या हो जाएगा 46 मीटर एंड 29 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा, अब आप बताइए क्या होगा। 8 + 2 10 हो जाएगा, कैरी 10 की 0 आ जाएगी, कैरी 1 आ जाएगी। ठीक है, कैरी 1 आ जाएगी। उसके बाद ये 5 7 8 और 9, ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, नहीं 90 नहीं 80 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 7 और एक 8। ठीक है, ये 80 हो गया। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 9 + 1 ये हो जाएगा यहाँ 0 का 0, 9 + 1 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 100 kg और 80 ग्राम, क्या हो जाएगा 100 kg 80 ग्राम। ठीक है, ये बहुत इजी था, लीटर और ml। बस आपको इसको ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो भी आंसर आए वही आपका आंसर होगा। ये सी वाला आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसमें माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना भी आता है आपसे। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रोप ए is 18 meter 62 centimeter long, rope B is 5 meter 78 centimeter long, then rope A, what is the length of rope B, then rope A। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि रोप ए जो है, सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, रोप ए ये जो येलो कलर की जो स्ट्रिप है ना, ये रोप ए है, ये एक रस्सी है। ठीक है, ये रस्सी है, रोप ए जो है वो यहाँ तक है। ठीक है, मैंने थोड़ा बड़ी बना दी, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो रोप ए जो है वो कितनी है बेटा 18 मीटर 62 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद रोप बी के बारे में, रोप बी की लेंथ नहीं दिया है। ठीक है, उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा है कि जो रोप बी है वो उसकी लेंथ नहीं है, लेकिन वो रोप ए से कितनी बड़ी है, रोप ए से 5 मीटर 78 सेंटीमीटर बड़ी है रोप ए से। तो रोप ए से यहाँ तक इतनी बड़ी है और इतनी की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर 7 सेंटीमीटर। तो अब बताना रोप बी की लेंथ क्या है। तो भाई रोप बी की लेंथ क्या होगी, रोप बी की लेंथ जो रोप ए की लेंथ होगी वो होगी और प्लस जितनी बड़ी है वो होगी। तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे एक्चुअल रोप बी की लेंथ मिल जाएगी। रोप बी मतलब रस्सी, रोप बी यानी रस्सी की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा कि लेंथ ऑफ रोप ए, लेंथ ऑफ रोप ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रोप ए की लेंथ 18 मीटर 62 सेंटीमीटर, 18 मीटर 62 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे मैं क्या लिखने वाला हूँ, रोप बी इज़ 5 मीटर 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन रोप ए। ठीक है, सेकेंड लाइन में क्या करना है कि रोप बी इज़ लॉन्गर देन रोप ए। रोप बी जो है रोप ए से कितनी लॉन्ग है, वो 5 मीटर और उसके बाद क्या दिया हुआ है 878 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ आ गया आपका 1862 और दूसरी तरफ 578, ये हो जाएगा 1862 और 578, कुछ यही लिखा है और इन दोनों को ऐड करना है। ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करना चाहा मैंने तो मुझे क्या पता चला कि 8 + 2 जो हो जाता है 10 हो जाता है और 6 + 7 जो हो जाता है वो 13 हो जाता है। 13 के बाद एक कैरी थी मेरी तो 14 हो गया। 14 में क्या हुआ 4 लिखा और 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 + 1 14, ये 14 की 4 और 1 1 1 2 हो जाएगा।
ठीक है, ये 24 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर जो है आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं किया, ऐड कर दिया है। ठीक है, कुछ नहीं किया, ऐड कर दिया है। ठीक, इसके आंसर्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिसाइड द यूनिट दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न देयर आर अदर यूनिट्स आल्सो दैट हेल्प अस टू मेजर स्मॉलर एंड लार्जर क्वांटिटीज़ यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो हमने अभी यूनिट पढ़ी उसके अलावा भी और बहुत सारी यूनिट होती हैं जिससे और भी बड़ी बड़ी डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या हो गई कि किलोमीटर से भी बड़ा कोई अगर हमें मेज़र करना है, सॉरी, किलोमीटर से बड़ा तो यहाँ पे नहीं दिया है। हाँ, हमें मिलीमीटर और किलोमीटर के बीच में भी कुछ इतने यूनिट्स होते हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि मिलीमीटर हमने पढ़ा, फिर उसके बाद सेंटीमीटर पढ़ा, उसके बाद जो है ना डेसीमीटर भी होता है, और फिर मीटर होता है, मीटर तो हम पढ़ चुके, और उसके बाद डेकामीटर होता है, डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर होता है, हेक्टोमीटर के बाद किलोमीटर होता है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात याद रखो कि ये रिलेशन तो पहली चीज़ आपको लर्न करना है। उसके बाद एक बात और याद रखो कि किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाने के लिए आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हेक्टोमीटर से डेकामीटर में जाने के लिए आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और डेकामीटर से मीटर में जाने के लिए आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको किलोमीटर से सीधे डेकामीटर में जाना पड़ेगा तो आपको कितने 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 10 का। इसका मतलब 100। 2 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किलोमीटर से डेकामीटर में जाओगे तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे। और इसी का उल्टा अगर आप इस तरफ आना चाहो, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना चाहो, तो 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। और मिलीमीटर से डेकामीटर में जाओगे तो 10 और 10 यानी 100। 10 और 10 मिलके क्या बन जाते हैं? 100। तो 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये वेट का भी इस कुछ ऐसा ही फंडा है कि किलोग्राम से हेक्टोग्राम में जाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई, फिर हेक्टोग्राम से डेकाग्राम में जाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई, मिलीग्राम से सेंटीग्राम में जाने के लिए 10 का डिवाइड, और सेंटीग्राम से डेसीग्राम में जाने के लिए 10 का डिवाइड। ठीक है, ये था कुछ यूनिट को पहचानने का और कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, अब यूनिट ऑफ कैपेसिटी यानी कोई लीटर या कोई लिक्विड को मेज़र करने के लिए हमको जो कैपेसिटी की यूनिट चाहिए होती है वो लीटर मिलीलीटर होती है। तो इसमें भी यही है, किलोलीटर से हेक्टोलीटर में जाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई, और इसी तरीके से मिलीलीटर से सेंटीलीटर में जाने के लिए 10 का डिवाइड। तो ये जो आपको इजी टेबल दी हुई है, ये आपको डायग्राम बना के शो किया गया है, ये आपको हेल्प करेगा अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजरमेंट फ्रॉम अ लॉन्गर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट। इसमें लिखा हुआ है कि 25 HM को mm में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, HM को mm में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप ये टेबल देखिए, HM और mm किसे कहते हैं? तो HM जो है हेक्टोमीटर है, और mm जो है वो मिलीमीटर है। ठीक है, तो हेक्टोमीटर से मिलीमीटर में कूद करके आना है तो हमें कितने 10 को पार करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5, 5 10s, इसका मतलब 5 जीरोज़। तो 5 10s में 5 जीरोज़ होते हैं। इसका मतलब हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 के बाद 5 जीरो लगा हुआ नंबर, जिसको हम कह सकते हैं 1 लाख। क्या कह सकते हैं? 1 लाख का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हेक्टोमीटर से मिलीमीटर में हमें जाने के लिए 1 लाख का मल्टीप्लाई करना पड़ा, और ये हमने कैसे पता लगाया? टेबल से पता लगाया। ठीक है, इसी तरीके से आपके ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम्पल आपको देख लेने हैं। अब
हम आते हैं कुछ एक्टिविटीज़ में जो कि हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ पे तो सारे एग्जाम्पल ही दिए हुए हैं। ठीक है, और डिवाइड करते आना चाहिए बेटा, और जो कि मैं बता चुका हूँ। अब कैलकुलेट फ्रॉम द कन्वर्जन चार्ट्स एंड फिल इन द मिसिंग मेजरमेंट्स। अब कन्वर्जन चार्ट से ही हमें क्या करना है कि इस पज़ल को या फिर इस टेबल को, चार्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि किलोमीटर टू मीटर, किलोमीटर टू मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मीटर जो है कितने किलोमीटर के बराबर है, ये जो मीटर है वो कितने किलोमीटर के बराबर है। तो बस हमें क्या पता चल गया, मीटर से मुझे किलोमीटर में जाना है। कहाँ जाना है, ये अभी यहाँ ब्लैंक है ना, ये पता लगाना है, तो मीटर से किलोमीटर में जाना पड़ेगा। तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए सबसे पहले आप चार्ट देखो, मीटर से किलोमीटर वाला, मीटर से किलोमीटर वाला कहाँ गया भाई, किलोमीटर। ठीक है, ये रहा किलोमीटर, ये रहा मीटर। ठीक है, तो मीटर से किलोमीटर जाना है, यानी नीचे वाली प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ जा रहा हूँ ना। ठीक है, एरो मेरा यहाँ है, तो नीचे वाला एरो हमें देखना पड़ेगा। ऊपर वाला एरो तो उल्टा जाता है ना, इसको हम नहीं देख सकते अभी। तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हमें कितने 10 को क्रॉस करना पड़ रहा है, 1 2 3, 3 10s को क्रॉस करना पड़ेगा। 3 10s मतलब क्या होता है, यानी 3 जीरोस, 3 जीरोस का मतलब क्या होता है, 1000। तो 1000, और यहाँ पे क्या लिखा है, डिवाइड, तो डिवाइड करना पड़ेगा किसका, 1000 का। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें 1000 का डिवाइड करते हैं, जैसे ही 1000 का डिवाइड करते हैं, किसमें किसमें भाई, इसमें 1000 का डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे 3 जीरो है नीचे, 1 2 3, कितने जीरो हैं, 3 जीरो। तो इस तरफ से, किस तरफ से, इस तरफ से आप डिजिट को काउंट करना शुरू कीजिए। 1 2 3, कहाँ पहुँच गए, 8 में पहुँच गए। अब इस 8 के आगे, यानी आप इस तरफ जा रहे हो ना, तो 8 के आगे यानी 5 के और 8 के बीच में एक पॉइंट लगा देंगे, और ये हो गया आपका डिवाइड। देखो, ये इजी वाला डिवाइड मैंने बताया है। ये डिवाइड जो है कब काम आता है, जब 1000 या 100 या 10,000 से डिवाइड करना होता है। फिर से बता देता हूँ कि इसमें मुझे 5802 में 1000 का डिवाइड करना था, तो मैंने कुछ नहीं किया, नीचे 3 जीरो थे, तो ऊपर यहाँ से गिनना चालू किया, 3 डिजिट 1 2 3, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी 5 और 8 के बीच में पॉइंट लगा दिया। तो ये क्या बन गया, 5802, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5.8, क्या आ जाएगा आंसर, 5.802 किलोमीटर तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है बेटा, अब फिर से यहाँ देखिए, मीटर से किलोमीटर में जा रहा हूँ, अब की क्या कर रहा हूँ, मीटर से किलोमीटर में जा रहा हूँ। तो अब की बार क्या करना पड़ेगा, अब की बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब की बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चाहो तो टेबल में देख लो, तो 1.525 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करना भी इजी होता है, जैसे डिवीज़न करना अभी मैंने बताया 1000 वगैरह या 100 वगैरह से। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, ये कूद के कहाँ भागेगा, कूद के भागेगा किस तरफ, राइट साइड में भागेगा। और कितना भागेगा, जितने जीरो होंगे, 1 2 3, 3 जीरो हैं, तो ये 3 डिजिट भागेगा। तो ये 3 जीरो की पावर पा के कहाँ पहुँचेगा, 3 डिजिट को कूद जाएगा। तो 3 डिजिट यानी 5 2 और 5,
इसको कूद के कहाँ आ जाएगा, सबसे आखिरी में आ जाएगा। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ से हट के 1525 यहाँ पे सबसे आखिरी में आ गया। अब सबसे आखिरी में आ गया तो अब जब भी कोई पॉइंट सबसे आखिरी में आ जाता है और उसके बाद में कोई भी नंबर ना हो, जैसे कि कोई भी नंबर ना हो, तो ये सबसे आखिरी में आ जाने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ से भाग जाता है, यहाँ से भाग जाता है, यानी अब हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या आएगा 1525। यहाँ पे क्या आएगा 1525, ठीक है, मीटर। तो बहुत इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। एक मैं छोड़ रहा हूँ इसमें और फिर उसके बाद बी बताता हूँ, और बी के बाद सी और डी आपको देता हूँ, क्योंकि सेम टाइप के हैं और कुछ नहीं है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें करने के लिए कुछ नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ ग्राम से किलोग्राम में जाना है। तो ग्राम से किलोग्राम का रिलेशन देखो कि 1 ग्राम इक्वल टू कितने किलोग्राम होता है, तो 1/1000 किलोग्राम होता है। 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम होता है। ये आप टेबल में देखिए, यानी 1000 का डिवाइड करना पड़ रहा है। या फिर आप चार्ट में देखेंगे तो कितने 10 को कूदना पड़ रहा है, तो 3 10 को कूदना पड़ रहा है और लेफ़्ट साइड में कूदना पड़ रहा है। तो इसका मतलब आपको 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, जैसे ही आप इस नंबर से 1000 का डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड की इजी प्रोसेस मैंने बताई थी। क्या करना पड़ता है कि भाई आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 7805 क्या है 7805 है। तो अपॉन में 1000 कैसे करेंगे, 1000 करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने जीरो हैं उतने डिजिट को काउंट करो, ठीक है, और यहाँ से काउंट करो 1 2 3, इतने डिजिट मैंने काउंट कर लिए। अब क्या हुआ, इन डिजिट के बाद में यानी 8 के बाद यहाँ पे 7 और 8 के बीच में ना, 8 के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। तो आंसर क्या आ गया आपका, यहाँ से आपका 1000 हट गया और आंसर आ जाएगा 7.805, ठीक है, 7.805 kg। क्या हो जाएगा 7.805 kg। उसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, डू एंड लर्न वाले। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग, अब इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप यूनिट देखो क्या लिखी हुई है, km to dm। क्या लिखा हुआ है, km to dm। सबसे पहले हम km to dm के बीच का रिलेशन देख लेंगे, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें ये चीज़ लर्न होना चाहिए। km to dm का रिलेशन आप देख लीजिए क्या होता है, ये km है और ये dm है, ठीक है। अब km से dm जाने के लिए कितने 10 लग रहे हैं, 1 2 3 4 4 10s लग रहे हैं। 4 10s मतलब 4 zeros, 4 0 मतलब 10,000। तो 10,000 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला साइड है, ऊपर वाला साइड मल्टीप्लाई वाला साइड है। देखिए मल्टीप्लाई लगा भी हुआ है सारे 10 के पास। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 0.54 किलोमीटर इक्वल टू 1000 इंटू 0.45, क्या 0.45 अपॉन, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे 45 नहीं 54 है, 54, ठीक है। अब जैसे ही 1000 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करने में क्या होता है कि ये जो पॉइंट है ये उड़ के राइट साइड की तरफ भागने की कोशिश करता है, और कितना भाग पाता है, जितने जीरो लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखिए कि यहाँ पे 0.54 है, और जैसे ही ये भाग रहा है तो ये कितने डिजिट को पार कर पाएगा, 3 डिजिट को, क्योंकि सॉरी 10,000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 डिजिट को पार कर पाएगा। और 4 डिजिट को पार करना यानी ये 1 और ये 2,
और 2 ही हैं, तो बाकी तो है नहीं। 4 डिजिट चाहिए थी, 4 चाहिए थी, तो 4 बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं कि भाई 2 हैं, 2 और 0 लगा दिए तो 4 हो गए। ये 4 डिजिट हो गए, और ये 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। और जब पॉइंट आखिरी में आता है तो वो क्या होता है कि यहाँ से स्किप हो जाता है। तो आंसर में क्या आएगा, 5400, और पहले भी 0 लगा है, तो आंसर क्या आएगा, 05400 DM। ठीक है। अच्छा, 0 पहले लगा होता है तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर तो यही होगा ना, 5400 DM। ठीक है, 5400 DM। ये होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3.1 मीटर को mm में चेंज करेंगे। अच्छा, मीटर से mm का रिलेशन देखिए। ठीक है, मीटर से mm का रिलेशन देखेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, ये मीटर से mm का रिलेशन ये ऊपर वाला होगा। ठीक है, मीटर से mm तक जा रहे हैं तो ऊपर वाली लाइन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन को फॉलो कर रहे हैं तो कितने 10 लग रहे हैं, 1 2 3, 3 10s लग रहे हैं, यानी 3 10s यानी 3 zeros आफ्टर 1। इसका मतलब ये हो जाता है 1000, और ये 1000 हो जाता है, या इसका मतलब 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 3.1 मीटर टू mm, यानी 3.1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 3.1 इंटू 1000। यही बोल रहा था ना, mm। ठीक है, यही करना पड़ेगा ना। अब मैंने ये बताया था कि भाई जब भी 1000 से मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, उसका तरीका बताया था। ठीक है, तो आप समझो उस तरीके को, कुछ नहीं करना। आंसर क्या आएगा, ये जो आपका ये जो 3.1 है ना, ये पॉइंट भाग के 3 डिजिट को पार करने की कोशिश करेगा, तो सिर्फ एक ही डिजिट है 1, तो बाकी 2 डिजिट कहाँ से लाएं, तो वो हम यहाँ पे 0 लगा दें तो 3 डिजिट हो गए। अब इस 3 को पार करके यहाँ लगना चाहेगा तो यहाँ लग गया। अब ये सबसे आखिरी में आ गया, इसीलिए यहाँ से भाग गया। ठीक है, तो आंसर क्या बना, 3100। आंसर क्या बना, 3100। आंसर क्या बना, 3100। क्या बना बेटा, 3100। तो नीचे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 3100 मिलीमीटर। ठीक है, दिस इज़ माय आंसर। तो इस टाइप से मैंने आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना इजी वाला सिखाया। तो कम से कम आप मुझे ये वाले क्वेश्चन सारे करके बताइएगा। ठीक है, और ये वाले भी ट्राई कीजिएगा, और या फिर मैं आपको इन सारे क्वेश्चन को कैसे करना है ये भी आपको सेंड कर दूंगा। चलिए, थैंक यू।